देखिए अभी हम बिहार के मधेपुरा ज़िला के रैवीर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे हम आपको खेती दिखाएंगे जिसको गांव घर में अलवा कहते हैं। और ये हमारे मित्र हैं और इसके साथ हम बचपन में पढ़ाई करते थे, इंटर में मैट्रिक में, और मधेपुरा में हम लोग साथ रहते थे। और समय बीतने के बाद मैट्रिक इंटर साथ होता है, उसके बाद सब अपना अपना रोज़गार रोजी रोटी करने लगते हैं। हालांकि ये भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी अपना, अब हम तो क्या कर रहे हैं वो आप सबको पता ही है। और हम ये वीडियो मेरा बनाने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं था, बस इसके पास ऐसे घूमने के लिए आए थे, सोचे बना लेते हैं। क्योंकि अभी कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे इस खेत में कितना लेबर कभी खट रहा है एक फसल को, मतलब अभी अलवा को उखाड़ने के लिए, इससे कितना लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ये रोज़गार दिखाने के लिए मेरा वीडियो बन रहा है। पहले कैमरामैन से अनुरोध करेंगे इस खेत में चारों साइड घुमा के मोबाइल को घुमा के दिखा दीजिए अलवा उखाड़ने के लिए कितना लेबर अभी इस खेत में खट रहे हैं और इस अलवा उखाड़ने से कितना लोगों का घर परिवार चलता है। और खेती करने से नुकसान नहीं होता है, बस आपको खेती करने का तरीका पता होना चाहिए। अब आप तरीका से खेती नहीं कीजिएगा, जानकारी लेके खेती नहीं कीजिएगा, ऐसे खेती करिएगा तो आपको कैसे फ़ायदा होगा। जब तक आप फ़ायदा नहीं होगा तब तक आप खेती करिएगा नहीं। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता है नॉलेज का, उसके बारे में जानिए, समझिए। जो बड़े लोग होते हैं उनसे सीखिए, आखिर ये चीज़ का हम खेती करना चाहते हैं ये कैसे किया जाता है, उनसे समझिए। और भी आपको अच्छा से जानकारी लेना है तो सभी कुछ का ट्रेनिंग होता है, गाय पालन का ट्रेनिंग होता है, फार्मिंग का ट्रेनिंग होता है, बत्तख पालन, गाय पालन, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, अंडा पालन, खेती का भी ट्रेनिंग होता है। ड्रैगन फ्रूट्स, मिर्ची का खेती कीजिए, भिंडी का खेती कीजिए, आलू का खेती कीजिए। ऐसे आमतौर पे खाने के लिए कीजिए, उसका कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको पैसा कमाने के मकसद से यदि खेती कीजिएगा तो उसके लिए तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए ये खेती किस प्रकार से किया जाता है हम इसके बारे में, यहाँ जो किसान है और इस खेत में जो मज़दूर आदमी खट रहे हैं उनसे हम इस पर संपूर्ण बात करेंगे। ये खेती कैसे होता है, कितना अवधि में होता है, एक एकड़ में कितना फ़ायदा होता है, कितना कॉस्ट पकड़ता है, काट मार के कितना किसान को बच जाता है, और दूसरा फसल करने से और इस फसल करने से क्या कुछ फ़ायदा होता है, वो फसल में और इस फसल में क्या कुछ फ़ायदा होता है। क्योंकि आप जानते हैं अलवा का खेती बहुत कम लोग करते हैं। आखिर कम लोग क्यों करते हैं इस बात का तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भी अलवा का खेती कुछ न कुछ लोग करते हैं। क्योंकि जिसके पास जानकारी है, जिसको अलवा का खेती के बारे में जानकारी है, जिसको लगता है जना अलवा का खेती करने से भी हमको कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और इसको हम हिंदी में शकरकंद कहते हैं, इंग्लिश में शायद पोटैटो स्वीट्स के नाम से इसको कहते हैं, और भी कुछ नाम होगा, वो नाम आप भली भांति जानते हैं, या फिर अपना जो भी नाम होगा कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार, क्या करते हैं आजकल? अभी तो एक कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, अलवा की खेती करते हैं। अलवा खेती कब से करते हैं? ये जनवरी में लगाना स्टार्ट किया, वैसे तो कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये जनवरी में लगाए हैं, ये इस जून में कर रहा है, उखड़ रहा है जून में। कितना समय लगता है अलवा खेती करने में, कितना महीना में तैयार होता है? ये 5वां से 6ठा महीना तक में तैयार हो जाता है। एक एकड़ में कितना खर्च पकड़ लेता है? ये खर्च जो है उतना तो नहीं लगा, मात्र 15 से 20 तक के, 25 बहुत हो गया, उतना ही 15-20-25 हज़ार के लमसम में। अच्छा, एक एकड़ में कितना अलवा तैयार होता है? ये जो है देखिए, एक कट्ठा में यानी कि जो है 5 मन 10 मन, ऐसे 10 मन तक चले जाता है, जिस अनुसार, हाँ 10 मन तक चले जाता है। जितना मेहनत करेंगे उतना होता जाएगा, 10 मन तक चला गया है। मतलब एक कट्ठा में 10 मन तो 4 कुंटल कट्ठा हुआ, एक एकड़ में 40 कुंटल हो गया, 80 कुंटल हो गया। 80। इसका रेट क्या रहता है? ये रेट इसका रहता है कि जो मतलब कभी कभी रेट के अनुसार अभी 1500 है, ऐसे इस अनुसार से जिस वर्ष में जिसका जैसा कम रहता है या ज़्यादा रहता है उस अनुसार से चलता है। अभी तो मान लीजिए 1500 है, 1600 है ऐसे। आप तो गांव में देखते होंगे मक्का का खेती, गेहूं का खेती, मांग, और अभी जो समय चल रहा है इस समय पटवा और मूंग का है, लेकिन आप अलवा का खेती कर रहे हैं, क्यों? देखिए मकई और वो सबके जो अदरवाइज जो खेती करते हैं पटवा के बारे, जिन फसल के बारे में से अलवा से पहले आप लोगों ने बताया, नाम बताए, तो उस समय देखिए मेहनत काफ़ी है, अब पैसा तो उतना है ही, मेहनत ज़्यादा है। इसमें लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं है, इसको लगाए
सिर्फ लगाने ठो में मेहनत लगा है। और उसके बाद थोड़ा सा आप अगर खरपतवार हो गया तो उसके लिए आप लेबर करके उसको खरपतवार को हटाइए। उसके बाद 2 से 3 पानी दीजिए, बस वही। उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं लगा, बस इतना ही। चलिए, यहाँ पे इस खेत में जो मजदूर काम करते हैं उनसे भी हम पूछेंगे। इधर आइएगा चाचा जी। आपका क्या नाम हुआ? राधे ऋषि। आपका घर कहाँ है? कटावन टोला। कटा कहाँ? मुरहो पंचायत। मुरहो से आए हैं जी। हाँ, अलवा का खेती उखाड़ते हैं आप लोग तो बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन जी। यहाँ क्यों उखाड़ने आते हैं? क्यों उखाड़ने आते हैं? कुछ आशीष जी से जो है थोड़ा लगाव है, और वैसे लालची चीज़ है, खरीद करके खाते हैं। यहाँ चले आते हैं तो 1-2 मन हो जाता है तो कई महीनों तक भी खा लेते हैं इसको, खरीदना नहीं पड़ता है। अच्छा, भर दिन में आपका मजदूरी कितना निकलता, कितना मतलब उखाड़ लेते हैं? देखिए, मजदूरी तो इसमें काफ़ी होती थी। जैसे आज भर दिन कितना अलवा उखाड़े हैं? आज तो वही 10 मन 15 मन होगा। उसमें आपको बोइन कितना मिलेगा? 9 मन में 1 मन मिलता है। 9 मन में 1 मन। आज भर दिन में 15 मन। हाँ, वही 15 मन होगा। 1.5 मन के आसपास जी। और 60 किलो आए भी तो लेट से आए थे। फिर भी मान के चलिए 1000 रुपया का मजदूरी कर लिए। अभी आप लोग कितना की संख्या में? कैमरामैन उसको पूरा घुमाइएगा। कम 50 से नीचा होगा, 1-2 कम होगा तो होगा। 47 तो होगा, 47-48 तो होना ही। 47-48 आदमी इसमें काम खट रहे हैं। और भी अधिक होते थे। हाँ। अलवा जो है 1 कट्ठा में 20 मन 25 मन, इसी खेत में, इसी जमींदार के किसान के खेत में 2 साल पहले 20 मन 25 मन कट्ठा में अलवा हुआ करता था। 20-25 मन। इतना बड़ा। इतना बड़ा 3 किलो 4 किलो 4.5 किलो इतना अलवा हम देखे हैं। इसी ट्रैक्टर जो चल रहा है इन्हीं का खेत है। हम लोग कई साल से आते हैं। आशीष जी के पिताजी हैं उमेश यादव जी, हम लोग बहुत परिचित हैं, इसलिए जब बहुत दिन से यहाँ पर आते हैं मजदूर, और यहाँ पर अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा, घर जैसा व्यवहार होता है हमारा। ये नहीं है जो आप मजदूर हैं हम किसान हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आते हैं हम, और अदर किसी गांव में नहीं जाते, रोकते भी रह जाते हैं रास्ते में। जो हमारा उखाड़ दो कर दो, हम लोग कहते नहीं भैया हम अपनी जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, इसको तैयार करने में कितना समय लगता है? देखिए, इसको जो है ना जनवरी, जैसे देहाती भाषा में माघ बोल देते हैं, तो उस समय लगाया जाता है ठंडी के मौसम में। और इसको 4 से 5 महीना, यानी कि मई जून जो है आते हाँ, लास्ट जून तक इसको निकालना पड़ता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जो है ना पानी जब लगने लगता है तो ये ख़राब हो जाता है। इसलिए जल्दीबाजी में इसको खेत से निकालना पड़ता है। इसके लिए ज़मीन कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए? चिकनी मिट्टी चाहिए या नॉर्मल मिट्टी चाहिए या बलुआही मिट्टी चाहिए? मिट्टी तो बहुत बढ़िया है, बलुआही मिट्टी में ही अच्छा पैदावार इसकी होती है, चिकनी मिट्टी में नहीं। आप देखते होंगे गांव घर में अलवा का खेती बहुत कम होता है, लोग क्यों नहीं करते हैं इस प्रकार का खेती? देखिए सर, हर किसान का जो है ना वो अलग अलग है अपना। जो कोई मक्का लगाते, कोई गेहूं लगाते हैं, लेकिन इसमें खर्चा भी कम, परेशानी भी कम, लागत भी कम, और पैदावार भी अच्छा, आमदनी भी अच्छा इसमें है। अब अभी हमारे देख लीजिए, मजदूरी हम करने आए तो आप लमसम क्या अंदाजा लगाए, जो 1.5 मन हुआ तो कितना पैसा हुआ? 900 के आसपास। 900 के आसपास हुआ। 15 रुपये के रेट। अगर हम आपके पास काम करने जाते तो 400-500 रुपया से ज़्यादा नहीं देते। हाँ, मजदूर हैं तो 400, मिस्त्री हैं तो 600 का। 600। तो इसी अनुभव से लगाइए ना, तो जब किसान को अच्छा पैदावार होता है तो मजदूर को भी अच्छी मजदूरी मिलती है। हाँ, ये इसलिए तो हम लोग आ जाते हैं। और यहाँ पैसा है जो कोई प्रेशर नहीं है, मान के जितना उखाड़िए उतना बोल लीजिए। वहाँ पे है जो आप उसी के अंदर में काम कर रहे हैं, पूरा प्रेशर दे रहा है ना। हाँ, इसमें हम लोग धूप हुआ तो 2 घंटा आम के नीचे बैठ भी जाएंगे। आपके पास काम करने जाएंगे तो आप थोड़ी ना कहेंगे जो धूप है 2 घंटा बैठ जाइए। हाँ, वो तो नहीं न कहिएगा। इसमें तो ऐसा नहीं है। अब कमाई भी, मजदूरी भी अच्छी बन जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा आशीष जी, इसका बीज कहाँ से लाए थे और अलवा के साइज को दिखा दीजिएगा।
ये बीज जो है हम लोग यहाँ शंकरेपुर प्रखंड में हम लोग आते हैं, तो हम लोग हसनपुरा कजरा से हम लोग वहाँ से हम लोग लाते हैं बीज तैयार करके। इसको कैसे रोपते हैं, कुछ जानकारी है? फिर हम लोग देखिए जो है ये लत्ती जो है लेकर के फिर इसका टुकड़ा करके इसको डाल करके इसमें मिट्टी ऊपर से दिया, पहले दांग चीर के। हाँ नहीं इसमें इसको दे करके इसके ऊपर मिट्टी दे दिया कीजिए इसके ऊपर। खेत को तैयार कर लेते हैं, खेत पहले तैयार चौकी लगा देते हैं। इसको ये टुकड़ा है ना, तो इसको ऐसे दे देंगे, एक तरफ से मिट्टी चढ़ाते जाएंगे, फिर उसी तरह दूसरा दंग तैयार करेंगे। मतलब उतना परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा चलिए, एक महिला है वो लोग से भी पूछते हैं, भर दिन में आप लोगों को कितना दहियारी मिलता है? क्योंकि आप जानते हैं महिला भी बहुत, बोलिएगा कुछ हो? हाँ चलिए, ये नहीं बोले कि महिला इनको शर्म लग रहा है। हालांकि कोई बात नहीं, यहाँ मतलब सब कुछ जानकारी तो ले ही लिए। किसी की यहाँ मजदूरी करने से अच्छा है किसी खेत में मजदूरी कीजिएगा, और यहाँ पे फ्रीडम टाइप का मजदूरी होता है। आप भर दिन में जितना अलवा उखाड़िए उसका उस हिसाब से आपको मजदूरी मिल जाता है। और आप देख भी लिए, एक भाई साहब से पूछे, सॉरी चाचा जी से पूछे, और चाचा जी बोले हम लोग लेट से आए थे, उसके बावजूद भी 1000 का मजदूरी कर लिए, और धूप उगता है, बैठ भी जाते हैं, और यहाँ अच्छा भी लगता है। अच्छा, आप लोग बाहर भी जाते हैं कमाने के लिए? जाते हैं, जो देख लेते हैं, जो गांव में जिस टाइम पर काम का वो नहीं होता है तो 1-2 महीने के लिए बाहर भी निकल जाते हैं। अब यहीं आपको रोजगार मिलेगा जी। बहुत ऐसे आदमी हैं, हम भी है जो साल में 1-आध महीना ही जाते हैं, नहीं तो गांव में ही मजदूरी करते हैं। अपना बिहार भी कोई कम नहीं रहा है, अब कम नहीं रहा एकदम। बिहार में हर जगह से अच्छा मजदूरी बिहार में ही मिलने लगा है। अच्छा, बिहार में आप लोग किसको वोट दीजिएगा इस बार? देखिए, ये बात हमको आप मत पूछिए नहीं, इस ऐसी बात पूछ करके सर हमको हंसिए पर मत चढ़ाइए। ना फिर भी नहीं, किसी को नहीं, ये बात हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग के तरफ कौन कौन अलवा का खेती करते हैं, और इसको और क्या सब नाम है, और कुछ बोलिएगा इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इनका क्या सब नाम है? हमको तो 2-3 नाम पता था, जो कि इंग्लिश में पोटैटो स्वीट्स कहते हैं, उसके बाद शकरकंद कहते हैं, गांव देहात में अलवा कहते हैं। और अलवा भी बहुत किस्म का होता है, आप लोग को पता ही होगा। ये उजरी अलवा है, ललकी अलवा होता है, उसके बाद और भी होता है, उतना हमको जानकारी नहीं है। तो चलिए, और हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे 40 से 50 लोग, ये 2 एकड़ का शायद प्लॉट है, इसमें खट रहे हैं। तो आप लोग खेती पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि खेती में भी टेक्निकल तरीके से यदि आप लोग खेती करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा है और अच्छा खासा पैसा है। तो चलिए, इस अलवा की खेती के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हम लोग तब तक के लिए जय हिंद।